ईरान के यूरेनियम तक पहुंच गया अमेरिका। ऑर्डर मिलते ही टूट पड़ी सेना। ट्रंप ने ईरान के नए बादशाह, इधर ट्रंप ने ऐलान किया और उधर मुस्लिम देशों ने बुलाई अचानक इमरजेंसी मीटिंग। ईरान में बढ़ने लगे सायरन। अमेरिकी परमाणु फाइटर जेट विमान वाहक पोत को उतारा ईरान के लिए। अचानक ढाल पर मुस्लिम देश। अमेरिका के बेड़े से जैसी निकले परमाणु हथियार, ईरान पर हमला शुरू कर दिया और भी जोरदार। फारस की खाड़ी और लाल सागर की तरफ से घेर रही अमेरिकी इजरायल की सेना। ईरान की जिन गुफाओं में छुपा यूरेनियम अमेरिका तक किसने पहुंचाई खबर? कौन ईरान का गद्दार जिसकी वजह से ईरान बना अमेरिका का शिकार? अमेरिका का इतिहास रहा है कि वो कभी भी किसी देश का नहीं हुआ। अमेरिका का जहां से फायदा हुआ उसी के साथ गया। ईरान के ऊपर शायद पहली परमाणु अटैक हो चुका होता, लेकिन अमेरिका को पता है कि अगर उसने गलती की तो रूस को इसी का इंतजार है और ईरान से पहले यूक्रेन दुनिया के नक्शे से गायब हो सकता है। डेडलाइन खत्म होने के बाद ईरान के पास हैं 24 घंटे, लेकिन उससे पहले ईरान ने एक प्रस्ताव मीडिया को भेजा है। ये प्रस्ताव वैसा ही है, अगर अमेरिका ने गलती से भी लिया तो ईरान के युद्ध में ये सबसे बड़ी जीत हो जाएगी। डेडलाइन खत्म होने के बाद अमेरिका किसी भी वक्त अब ईरान में तबाही मचा सकता है। ईरान के लोगों को अल्टीमेटम दे दिया है कि सार्वजनिक जगहों से दूर रहें, लेकिन अब लगता है कि ईरान की किस्मत खाड़ी के मुस्लिम देश बदलने वाले हैं। सऊदी अरब से लेकर कतार, यूएई और तुर्की ईरान की मदद करना चाहते हैं, लेकिन पहले अमेरिका के जाल में फंसे। अमेरिका की जगह अगर भारत होता तो कतार जैसे देश कट्टर इस्लामिक देश है जो फड़फड़ाने लगते, लेकिन अमेरिका कतर के पर कतर चुका है। यही वजह कि सिर्फ ईरान की तरफ देख रहा है और विकलांग की तरह से मातम मना रहे हैं। लेकिन खबर है कि मुस्लिम देशों का संगठन ओआईसी ने एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें ईरान के पक्ष में अमेरिका के खिलाफ एक प्रस्ताव लाने का प्लान है। ईरान की सैन्य ताकत कमजोर हो चुकी है, लेकिन रूसी सैटेलाइट ईरान को जानकारी दे रहे हैं। अमेरिकी सैन्य ठिकाने, तेल सुविधाओं और हवाई अड्डों पर निगरानी कर रहे हैं। रूस की मदद से ही ईरान अमेरिका के टॉप फाइटर विमान मार गिरा चुका है। F-15E स्ट्राइक ईगल को अमेरिका दावा करता है कि दुनिया की कोई भी शक्ति से गिरा नहीं सकती, और उसे भी ईरानी नष्ट कर दिया। रूसी इजरायल और अमेरिका के ठिकानों की जानकारी दे रहा। स्थिति और आक्रामक है। ईरान की सेना से 4 मैक गेट लगा रही है। ईरान ने अमेरिका से मांग करते हुए कहा कि अमेरिका और इजरायल उनकी बुनियादी ढांचे, तेल सुविधाओं और सैन्य ठिकानों पर हो रहे हवाई हमलों को तुरंत बंद करें। ईरान चाहता है कि उस पर लगे सभी आर्थिक और बैंकिंग प्रतिबंध पूरी तरीके से हटा दिए जाएं। ईरान ने मांग की है कि अमेरिका मध्य पूर्व, इराक और सीरिया से अपनी सेना पूरी तरह से हटा ली। इतना ही नहीं, ईरान ये भी शर्त रख दी है कि इजरायल को गाजा और लेबनान में अपनी सैन्य कार्रवाई बंद करनी होगी, क्योंकि ईरान हिजबुल्ला और हमास का समर्थन करता है। ईरान अमेरिका से जो सबसे बड़ी मांग कर दी है वो है हार्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के बदले में वहां से निकलने वाले हर जहाज से 16 से 17 करोड़ की फीस वसूलने की मांग, जिसे मानना असंभव है। यही वजह कि अब अमेरिका ईरान को ऐसी जोर देना चाहता है ताकि ईरान फिर कभी खड़ा ना हो पाए। कहा गया कि एक रात में ईरान खत्म हो जाएगा। खबर है कि अमेरिका अपने परमाणु युद्धपोतों को समुद्र में उतार चुका है और ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। अमेरिका से बचने की दावा किया जा रहा है कि रूस ने ईरान को आयरन डोम जैसा सुरक्षा कवच दिया है। ऐसे में क्या रूस ईरान को बचा पाएगा, ये बड़ा सवाल है। ज्यादातर खाड़ी देशों में इस वक्त अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई मदद के लिए आता है ईरान के लिए, तो ये युद्ध में एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। लेबनान के हिजबुल्ला गिरोह, यमन के हूती विद्राही और इसके साथ साथ फिलिस्तीन के हमास के लड़ाके ईरान के समर्थन में खड़े हैं, लेकिन इनके पास लड़ने के लिए हथियार नहीं है। दावा अमेरिका और इजरायल अपने परमाणु ठिकानों से हथियार निकाल रहे हैं, लेकिन क्या है, अगर ईरान टारगेट हुआ तो दुनिया के लिए बहुत बुरी खबर होने वाली है। क्या पूरी दुनिया को मिलकर अमेरिका को रोकना चाहिए, और भारत को क्या करना चाहिए ऐसे हालात में? अपनी राय जरूर दें और सच न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें।